देखें, अगर आपका भी कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी, जमीन विवाद, समस्या, ऐसा कुछ भी जो भी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें से कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का। देखिए, अभी अमित कुमार जी पूछ रहे हैं, सर मेरा जमीन मेरे दादाजी के नाम से है। जब मैं रसीद कटाने जो है पुराना रसीद लेकर कर्मचारी के यहाँ गया तो जमाबंदी नंबर से मेरा जमीन मिल गया, बट खाता खेसरा नहीं है उसके, है ना, रिकॉर्ड में मेरा जो है पुराना जमीन है। ठीक है, रसीद पूरी तरह फट गया है कर्मचारी का, जो मैं अपने जमीन का जो है खाता खेसरा कहाँ से जमाबंदी नंबर के आधार पे मालूम करें। ठीक है, देखिए सबसे पहला ये बात है कि अगर वो चीज़ फट चुका है वहाँ से तो जमाबंदी का इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ पे जो है एक तरह से नहीं है तो एक उसके बाद जो होता है एक इन्फॉर्मेशन पे, ताकि जमीन का इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग वो होता था, वो रजिस्ट्री जहाँ पे होता था अनुमंडल कार्यालय में वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको कर्मचारी वहाँ पे जाने के बाद नहीं बताए। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप उसमें लगेंगे तो आपको वहाँ से जो है ये संभव हो जाएगा। इसलिए कि पहले जो रजिस्ट्री होता था तो जैसे क्या होता, पहले सब कुछ डिजिटल था नहीं। ठीक है, तो आप वहाँ जो होता था वो भी वहाँ पे रजिस्टर में मेंशन रहता था, लोग जाते थे और उसका जो है खाता खेसरा सब कुछ मिलाया जाता था, है ना। खतियान का पूरा रिकॉर्ड रहता था, जमाबंदी का रिकॉर्ड रहता था, सारा कुछ रिकॉर्ड रहता था पहले भी। और रजिस्टर से मिलाने के बाद जो होता है, अब तो सीधा ऑनलाइन मिला लिया जाता है और वेरीफाई कर लेने के बाद आगे का प्रोसेस हो जाता है। अब तो जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारा काम होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो आप सबसे बेहतर रहेगा कि वहीं पे कोई कर्मचारी से जो है संपर्क करें, या जो भी वहाँ पे कोई मोहडील है तो उनसे संपर्क करें, ताकि आपका जो है आसानी से वो निकल जाए। हो सकता है ये मतलब हो कि आप समझ सकते हैं 99% चांस है कि वहाँ के रिकॉर्ड में ये इन्फॉर्मेशन जरूर होगा आपके जमाबंदी से रिगार्डिंग, लेकिन तो आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा, उसमें थोड़ा भागदौड़ करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं, सर मेरे पापा 2 भाई हैं और टोटल जमीन दादाजी के नाम से जो है, बड़े पापा अपने ही साड़ा जो है एक तरह से साड़ा जिससे लिखवा दिया, उसमें मेरे हिस्सा भी जो है वो भेज हमको अपना हिस्सा कैसे, ये ना पूरा आपने स्पष्ट नहीं। देखिए, आपका मान लेते हैं जो भी है, अभी अगर मान लेते हैं दादाजी के नाम से जमीन है या जिनके भी नाम से जमीन हुआ, ठीक है, अगर आपको आपका हिस्सा नहीं मिला प्रॉपर तरीके से, और ये जमीन जो है वो पैतृक है, किन्हीं का जो है खरीदा हुआ नहीं है, और पैतृक ही दादा की बात आप कर रहे हैं तो पैतृक ही संपत्ति है और आप अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए बेहतर उपाय है कि आप कोर्ट चले जाएं, वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। इसलिए कि अगर मान लेते हैं वो सारा सेल कर दिया गया, आप किसी को बेच दिया गया, किसी दूसरे का दखल है, तो आप अगर किसी अधिकारी के पास, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, टाइम वेस्ट भी होगा, ऐसा कोई नियम कानून है नहीं कि उससे के थ्रू आपको कब्जा दिला दिया जाए और ये सब सारा पावर जो है कोर्ट को दे दिया गया। तो बेहतर वही है कि आप एक तरह से अनुमंडल में जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए और वहाँ पे एक वकील से संपर्क कीजिए, और जो सबसे पहले जो आपका मामला है सब एक पेज में लिख लें, ताकि वकील को पढ़ने के बाद जो है मामला समझ में आ जाए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये पूछना सर अगर जो है 2 है ना पतिदर है, उसमें एक जो है पतिदर रोड के तरफ हिस्सा लिया है, फटेदार है, और ये बोल रहे हैं, ठीक है, फटेदार है, और उसमें एक जो है रोड के तरफ हिस्सा लिया है और जो है और बंटवारा है, तो मुझे उससे जो है रास्ता लेने तरीका क्या होगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले रोड के तरफ हिस्सा लिया है तो हम जो है इसके ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं, अब जाके जब चैनल विजिट कीजिएगा तो देख सकते हैं। तो पीछे वाले को रास्ता सहित ही देना होता है, नियम है ऐसा। आप किसी रास्ते बिना आप रोड साइड लीजिए, बिल्कुल है, रास्ता आपको देना पड़ेगा, साथ में जो है पूरा कंप्लीट एक तरह से, और पीछे थोड़ा सा प्लॉट भी थोड़ा ज़्यादा करके देना होता है, ताकि जो पीछे वाले को वो चीज़ का दिक्कत नहीं हो। तो रास्ता भी साथ में जो है दिया जाता है, अगर आप आगे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ऐसा उसको एक तरह से इक्वल रूप में नहीं, वहाँ पे जो है कानून में भी जो है बांटा जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है कि ऑनलाइन खतियान और ऑनलाइन जमाबंदी जो है दिखा रहा है, तो क्या सही होगा हमारा ऑफलाइन खतियान निकालने का? नहीं, ऑनलाइन अगर आपका सब कुछ निकल रहा है ना, सही है, आप उससे संतुष्ट हैं तो बिल्कुल ही है ना। हाँ, लेकिन ऑफ को कोर्ट में
ज़रूरत होता है, इसलिए कि कोर्ट में जो है उस पर मोहर वगैरह लगा के दिया जाता है, वेरीफाई करके दिया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़रूरत होता है, तो इसलिए आप उसको उस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि सर जमाबंदी नंबर से ज़मीन का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्या, ज़रा बताइए। देखिए जमाबंदी नंबर अगर है तो उस पर तो जमाबंदी नंबर से बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो है आप ऑनलाइन भी पहले चेक कर लें और उसके बाद जीएच जाकर कर्मचारी से मिलके जो है आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। कर्मचारी को बताएंगे जमाबंदी नंबर, तो आपको जो है एक तरह से नकल आप चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। उसके अंदर कितना भी खाता खेसरा जो भी है वो सारा मेंशन रहता है, तो आप जो है एक तरह से बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरे दादा ने मोहन से 1951 में अपने नाम से ज़मीन खरीदा, उन्होंने रजिस्ट्री तो कराया लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया था। मोहन ने वही ज़मीन लाल बहादुर से 1940 में खरीदा था, जिसकी मोहन ने रजिस्ट्री तो कराया लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया था। अभी जो है एक तरह से ज़मीन लाल बहादुर के नाम पर है और वो लगान है। मेरे पिता 30 साल पहले उसी से ज़मीन पर घर बनाया है जो अभी हमारे कब्जे में है। कागजात हमारे पास है, केवाला का डुप्लीकेट कॉपी और कुछ साल पहले की जो है चौकीदारी रसीद है। जमीन कागजात किस तरह और किसके नाम बनवाएं, अपने नाम या पिता के नाम से क्या करना होगा, कृपया डिटेल बता दें। देखिए अगर आपका सहमति है, मतलब जिनके नाम से अभी ज़मीन का रसीद है, वो जैसे लाल बहादुर है जो भी है, अगर उनका सहमति है तो आप कोई तरह का दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तब आप क्या करें, सबसे पहले हम बता देते हैं कि आप जो है आपका जो केवाला वर्तमान में आपका जो केवाला है उसको ऑनलाइन करें। ऑनलाइन करने के बाद सारा बात आपका पुराना से है तो उसमें नया खाता खेसरा भी मेंशन कर दें। ठीक है। सारा जब ऑनलाइन आप करेंगे, ऑनलाइन का जो कागज होगा आवेदन के साथ सीओ को भी दें और सीआई को भी दें। ठीक है। तो आप ये दोनों को जो है वहाँ पे आपको देना है। जो एक तरह से आप जाएंगे, जो आपका कार्यालय है, ठीक है, अंचल कार्यालय, वहाँ पे जो है कचहरी में पता करेंगे सीआई कौन है और सीओ, दोनों का आपको आवेदन कर देना है, सारा बात मेंशन कर देना है। जब वेरिफिकेशन होगा, जब आपका नंबर आएगा, तो आपको वो पुराना वाला जो केवाला जो उन्होंने खरीदा था, उन्होंने भी दाखिल खारिज नहीं कराया, वो भी लेके जाना और आपका अपना वाला भी लेके जाना है। वेरीफाई करने के बाद दूसरा आदमी जो वर्तमान में अभी जिसका रसीद कटा हुआ है, वो अगर आपको सपोर्ट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से अपने नाम पे या जिनके नाम से आप कराना चाहें करवा सकते हैं। यही आपके लिए बेहतर विकल्प है। और अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो फिर कानूनी उपाय है। ठीक है। तो आपने ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया है तो हम आप फिर भी बता देते हैं कि अगर आपको वो चीज़ सपोर्ट नहीं करता है, उसमें आपको जो है वो एक तरह से बेईमानी पे उतर गया है, तब को इसके लिए कोर्ट ही जाना होगा। अगला सवाल है कि जैसे एक तरह से बिहार में मेरी परवरिश नहीं हुई है और उड़ीसा में रहता हूँ, इसलिए बिहार के नियम कानून जो है ज़्यादा नहीं पता है। ठीक है। मेरे माता पिता को भी उतनी जानकारी नहीं है। आप मुझे इतना बताइए कि पूर्वजों की ज़मीन है और मेरे चाचा उस ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं, यानी उसके कब्जे में है। 40-45 वर्षों से कोई रसीद भी नहीं कटा है। वो हमें कुछ नहीं देना चाहते हैं। तो बताइए कि ज़मीन कागज और रसीद कैसे मेरे पास आएगा और आगे क्या करें। जो ज़मीन है उसका आप सबसे पहले खतियान निकाल लीजिए। वो ज़मीन जहाँ की भी हो, बिहार में जो है, आप उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के, इससे कहीं नहीं, खतियान सब जगह का होता है। खतियान आपके लिए आपको जो है, अगर आपके जिला में, जो आपका जिला है ना, उसका अभिलेखागार में जाना होगा। वहाँ आप जाने के बाद ज़मीन का खतियान नया भी निकाल लें, पुराना भी निकाल लें। नया के अनुसार पुराना को पहले किसी अमीन के द्वारा मैच करवा लें कि सब कुछ सही है या नहीं है। अगर सब कुछ सही मिल गया, ठीक है, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, सब कुछ सही मिल गया तो जो आपका नया है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट में जो है पार्टीशन सूट फाइल कर दें और जो आपको हिस्सा नहीं देना चाहता उन पे नोटिस कर दें। कुछ नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा एक्टिव रहेंगे। आपको जितना भी उनके पास जो आपका खतियान से आपका हिस्सा बनेगा वो सब जो है आपको 100% मिलेगा कानूनन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरे दादाजी की जो है 56 आर जमीन महाराष्ट्र से हूँ और दादाजी के नाम पर जो है 17 ऑनलाइन जो है निकाल रहा है। 7 साल से किसी और ने कब्जा कर लिया। देखिए ठीक है, आपका ऑनलाइन निकल रहा है तो यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 साल से अगर किसी और का कब्जा है तो आप जो है सबसे पहले जो आपका मतलब एक तरह से आप अगर महाराष्ट्र से हैं, ठीक है,
तो आपको क्या करना, दूसरे के अंदर में है ना सबसे पहले वहां पे, और वहां का जो, तो उस नियम के तहत जो है आपको सबसे पहले वहां का जो अधिकारी है, जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो उनको आपको आवेदन जो है इसके लिए करना चाहिए। तो वो ज़्यादा सो है, और जो बंदोबस्त पदाधिकारी है और जो सीओ है उनको भी आप आवेदन इसके लिए करें, तो यहाँ पे उनके लिए आपको जो है फ़ायदा होगा, और ये जो कब्जा है वो उसको खाली कराया जाएगा। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पिताजी हैं और ना जो है हम एक ज़मीन है मेरे पिताजी के हैं ना हम, है ना, और एक ज़मीन है मेरे दादाजी के समय से एक तरह से जुताई है ना हो रही थी, मेरे अंडर में ही था और मालिकाना हक था, जो मालिक ने बेच दिया, मालिक के बेटे ने जमीन को बेच दिया, उसका एक जो है एग्रीमेंट पेपर मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है कि खेत में जो भी तार खरबूज का पेड़ है वो कितना चौधरी के नाम किया जाता है। ठीक है, वो एक तरह से जो भी है, देखिए वो एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट जो है उस तरह का वैलिड जो होता है वो सिर्फ कोर्ट में, तो उसके अनुसार आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और अगर वैसा कुछ है तो आप उसको हासिल कोर्ट से ही करना आपको होगा। ठीक है, अगर आपका उस पर मालिकाना हक नहीं है और आपका कुछ ऐसा एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट जो भी होता है वैलिड होता है वो कोर्ट में ही होता है, और आपको इसके लिए जो है कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ये पूछ रहे हैं अनिल कुमार जी, ये पूछ रहे हैं कि 1996 में हम रजिस्ट्री करवाए थे, जमीन को जो है बेचने वाले को रजिस्टर 2 चढ़ा हुआ है, 2021 में जाकर मोटेशन करवाए हैं, 2 महीना के बाद सीओ रिजेक्ट कर दिया गया है ना, 2 महीना के बाद जो है सीओ के द्वारा है रिजेक्ट कर दिया गया और कारण नहीं बताया गया। तो क्या बेचने वाले और उनके पिताजी अभी जो है अभी बच्चे हुए हैं, रिजेक्ट किया है ना, उनका जो है डेट इतना को, तो बताइए क्या करें, रिजेक्ट किया गया है। तो उसमें बोलता है कि सीओ आप केस दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप डीसीएलआर के पास जो है ना आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वहां से हो सकता है आदेश, बिल्कुल आपका जो है 1996 का है, तो हो सकता है कि पुराना खाता खेसरा ये सब भी हो कहीं, अगर नहीं है आपका नया है सब कुछ, तो आप डीसीएलआर के पास चले जाएं। अगर सब कुछ खाता खेसरा ये सब पुराना है और सीओ रिजेक्ट कर दे तो ठीक है, तो आप एक बार मिल लें और उनसे भी आप बात कर सकते हैं कि उसके बाद हम सिविल कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, वहां से आदेश मिलने के बाद तो फिर अधिकारी को करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका नया खाता खेसरा भी उस पर मेंशन है, जो नया वाला है, तो आप डीसीएलआर कोर्ट में ही इस तरह से वहीं से वेरीफाई कर लिया जाएगा, और उसके बाद जो है सीओ को आदेश कर दिया जाएगा दाखिल खारिज प्रक्रिया के लिए, तो वहां से भी फायदा आपको मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखने सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।